guys, I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholars. वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में हम लोग कवर कर चुके हैं ये सभी टॉपिक्स। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आपको इनका लिंक मिल जाएगा नीचे पिन कमेंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आप लोग कैसे अपने HTML पेज के लिए या फिर वेब पेज के लिए एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म्स का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर आप गूगल पे देखो, ये सभी क्या है, फॉर्म्स हैं। इन सभी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML। और अगर आप इसमें CSS का और यूज़ करेंगे तो ये और ज़्यादा आप कम टाइम में बना पाएंगे और इजीली बना पाएंगे और ज़्यादा एडवांस लेवल के बना पाएंगे। तो आज तो हम लोग सीखेंगे जस्ट कि HTML का यूज़ करके आप कैसे ये फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग VS कोड में। तो पुराना कोड मैंने सब कॉमेंट बना दिया है और हमारे पास अब क्या है, बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं। बॉडी में हम लोग कोड लिखेंगे अपना। तो फॉर्म हमें क्रिएट करना है, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक टैग का, दैट इज़ फॉर्म। ये एक कंटेनर टैग है। अब सबसे पहले हम लोग ना बहुत सिंपल सा एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे एंड एक सबमिट बटन होगा। जस्ट इतना सा हम लोग बनाएंगे, फिर उसमें फिर हम लोग चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो 2 टेक्स्ट हमें चाहिए। तो टेक्स्ट के लिए हमारे पास एक टैग होता है इनपुट और इसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, कि आप किस टाइप का इनपुट यूज़र से चाहते हैं। तो हम लोग टेक्स्ट इनपुट चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है इनपुट टाइप के लिए। ये देखिए, पूरी मेरे पास एक लिस्ट है। कलर, डेट, डेट टाइम, मॉडल, ईमेल, हिडन, इमेजेस, मंथ, नंबर, इस तरीके हमारे पास इतने सारे नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको यूज़र से फ़ोन नंबर एंटर करवाना है, तो उस केस में हम लोग इनपुट टाइप यूज़ करते हैं टेल। आपको कोई URL एंटर करवाना है तो हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू URL। चेक बॉक्स आपको देना है, वहाँ पर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आपने दिए और वहाँ पर चेक बॉक्स आप देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इनपुट टाइप यूज़ करेंगे चेक बॉक्स। रेडियो बटन का आप यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड्स के लिए हम लोग पासवर्ड टाइप का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इस तरीके से आपके पास बहुत सारे इनपुट टाइप होते हैं। अब डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का फॉर्म बना रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इनपुट टाइप वहाँ पर चूज़ करेंगे। तो हम तो अभी जस्ट क्या करेंगे, एक तो टेक्स्ट लेंगे, यूज़र से यूज़र नेम एंटर करवा रहे हैं और एक हम पासवर्ड एंटर करवाएंगे एंड देन सबमिट बटन हम लोग वहाँ पर देंगे। तो चलते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने दिया एक टेक्स्ट। अब इसमें हम लोग एक और एट्रीब्यूट हमारा जाता है ID इज इक्वल्स टू, अभी मैं बताऊंगी क्या होता है, एंड इसके अलावा नेम इज इक्वल्स टू जाता है समथिंग एंड इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और आती है लेबल। आपने ध्यान दिया हो, कभी आपने ध्यान दिया ही होगा, जैसे मान लीजिए हम इस तरह का कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया जहाँ पर आप टेक्स्ट एंटर करेंगे। अब यहाँ पर ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लेबल। सो ये फर्स्ट नेम जो हमने लिखा है वो होता है लेबल और जो ये बॉक्स क्रिएट हुआ है वो हमारा इनपुट टाइप के अकॉर्डिंग क्रिएट होगा। तो हम लोगों को अब लेबल लगाना होगा, तो लेबल टैग का हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। लेबल एक टैग है और इसके लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं फॉर और यहाँ पर अब हम लोग नाम देते हैं उस लेबल का। आप क्या नाम वहाँ पर रखना चाहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं यूज़र नेम वहाँ पर आए। तो ये एक हमारे पास सैम्पल आ गया है जिसके थ्रू हमारे पास लिख कर आएगा यूज़र नेम एंड उसके आगे एक बना हुआ आएगा टेक्स्ट बॉक्स। अब आती है कि यहाँ पर ये जो हमने यूज़ किए हैं एट्रीब्यूट्स, ये क्या चीज़ है। देखिए, फॉर में यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमने दिया नेम, यहाँ पर हमने लिखा, तो फॉर में जो आपने वैल्यू दी है वही वैल्यू आपकी जाएगी ID में, ताकि इन दोनों का बाइंडिंग हो सके, लेबल और इनपुट टाइप का एक बाइंडिंग हो सके। तो फॉर और ID का नेम हमेशा सेम होगा, एक चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आती है नेम में आप अगेन कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे हमने दिया मान लीजिए यूज़र नेम। आप चाहते तो यहाँ पर आप नेम भी दे सकते थे, कुछ भी, नेम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने फॉर के लिए वाला वैल्यू यूज़ किया है वही सेम वैल्यू आपकी यहाँ पर भी आ सकती थी। नेम का पर्पस क्या होगा, जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और डेटा जाके सेव होता है बैक एंड पर, तो अगर आपने नेम इस एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया तो वो डेटा जाके वहाँ पर सेव नहीं होगा। चलो अभी हम पहले से बनाते हैं, फिर आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास एक लेबल ये आ गया है। एक और लेबल हम लोग क्रिएट करते हैं पासवर्ड के लिए। तो फॉर में हमने दिया इसका नाम पासवर्ड और यहाँ पर हम लेबल नेम चाहते हैं पासवर्ड आए। इनपुट टाइप हमें अब चाहिए, हमारे पास एक इनपुट टाइप होता है पासवर्ड, तो वही हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि वो स्टार की फॉर्म में आए। ID हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो कि हमने लेबल में फॉर की वैल्यू दी है, तो वही चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए पासवर्ड।
एंड नेम हमारे पास हम लोग ले लेते हैं, पासवर्ड ही ले लेते हैं। अभी मैं आपको फिर से बताऊंगी कि नेम का यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं। एक बार पहले हम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो ये दो हमारे पास लेबल आ गए। मैं आपको पहले ये एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ आएगी। तो हमारे पास क्या आ गया है, यूज़र नेम एक लेबल आ गया है, एक लेबल पासवर्ड आ गया है। क्योंकि यूज़र नेम के लिए हमने इनपुट टाइप यूज़ किया था टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स आपके पास बन के आ गया है। पासवर्ड के लिए हमने इनपुट टाइप यूज़ किया था पासवर्ड, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया। बट ये सेम लाइन में आ रहे हैं, तो हमें उसके लिए जस्ट क्या करना होगा, हम लोग यूज़ करेंगे BR टैग का। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इनपुट जो है एक आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि नॉन कंटेनर टैग है। Ctrl S किया मैंने, तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक बटन भी लगाते हैं। हम चाहते हैं कि एक सबमिट बटन भी यहाँ पर आए। वन मोर थिंग, ये जो हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर लिमिट होती है वो 20 होती है। मीन्स आप इसमें 20 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, 20 कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक सबमिट बटन भी आए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इनपुट टाइप सबमिट का। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। एंड जब आप इनपुट टाइप सबमिट देते हैं तो वहाँ पर हमें उसकी वैल्यू भी देनी होती है, वैल्यू इज इक्वल्स टू सबमिट। तो देखिए हमारे पास ये बटन बन के आ गया। और जो मैंने वैल्यू में यहाँ पर हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है वैल्यू, इसमें जो वैल्यू आपने दी है सबमिट, तो वो क्या जाएगा, इस बटन का नेम बन गया है। इसको हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो हम यहाँ पर BR टैग का यूज़ कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्म बनकर आ गया है। आई गेस आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी था ये बनाना हमारे लिए अभी तक। तो और अभी देखो मैं यहाँ पर कुछ भी लिखती हूँ और सबमिट पर क्लिक करती हूँ, तो मेरे पास अभी क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। जस्ट यूज़र नेम जो मैंने एंटर किया था, पासवर्ड जो एंटर किया था, सेम आ गया है। बट मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं सबमिट पर क्लिक करूँ तो एक दूसरा वेब पेज ओपन हो जाए। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई वेब पेज बना हुआ है, यस है, a.html है। उस पर हमारे पास क्या लिखा होगा, 4RRR। तो हम लोग इसको करवाते हैं ओपन। तो देखिए हम लोग चाहते हैं जब हम सबमिट पर क्लिक करें तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, a.html ओपन हो। तो इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। फॉर्म एक्शन एक एट्रीब्यूट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू स्लैश उस पेज का नाम जो हम ओपन करवाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं a.html ओपन हो, तो यहाँ पर हमने उसका एड्रेस दिया। इसके अलावा आप जो भी वेब पेज ओपन करवाना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं। Ctrl S हम करते हैं, तो यूज़र नेम मैंने दिया लेट्स सपोज दीपाली। ऑल्दो ये डेटा कहीं पर जाकर सेव नहीं हो रहा है, बट स्टिल सबमिट पर हमने क्लिक किया तो देखिए हमारे पास 4RRR यानी कि a.html यहाँ पर ओपन हो गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई वेब पेज ओपन हो जाए, तो मैंने देखिए ये वाला एड्रेस यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे हम लोग। अगर Ctrl V Ctrl S किया हमने, अब देखिए सबमिट पर मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो गया। क्योंकि लॉगिन नहीं है, जैसे ही मैं लॉगिन करूंगी तो मेरे पास वाला यूट्यूब वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आप अगर ध्यान दें यहाँ पर, तो जब हम सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो जो आपका टारगेट पेज है, एक्शन पेज है, वो आपका सेम टैब में ओपन हो रहा है। बट मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टैब में ये ओपन हो, तो उसके लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, दैट इज़ टारगेट। ये हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, ब्लैंक। Ctrl S। अब जब आप क्लिक करोगे सबमिट बटन पर, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपके पास टारगेट पेज है वो आपका नेक्स्ट टैब में ओपन होगा। यहाँ पर जस्ट क्या किया है मैंने, सिंगल अंडरस्कोर लगाया है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा पेज है ये एक फील्ड सेट में आ जाए, तो हम एक टैग हम लोग यूज़ करते हैं फील्ड सेट। और ये पूरा का पूरा जो फॉर्म हम बनाएंगे इस टैग के अंदर बनाएंगे। Ctrl S करते हैं तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे। ये जो हमारा फॉर्म था, जितने भी हमारा फॉर्म ले रहा था इस पेज पर, वो हमारा एक जो है बाउंड्री के अंदर आ गया। इसको हम लोग कहते हैं फील्ड सेट। अब अगर आप इस फील्ड सेट का कुछ नेम देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एक टैग यूज़ करते हैं लेजेंड। तो LEGEND लेजेंड, और उसका आप नाम दे दीजिए। तो हमने दिया लेट्स सपोज यूज़र डेटा। Ctrl S किया हमने, तो देखिए इस तरीके से इस फील्ड सेट का नेम आ गया है यूज़र डेटा। अब हम लोग सीखते हैं जल्दी से। हमारे पास जो इनपुट टाइप हैं और भी कुछ टाइप के, जैसे कि ये देखिए हमने कोड लिख दिया है रेडियो बटन के लिए। इनपुट टाइप हमने लिया है रेडियो, ID दी है एंड नेम दिया है, जैसे कि हमने ऊपर इनपुट टाइप में किया था। लेबल बनाया है DSA के नेम से एंड OS के नेम से, और ऐसे ही एक इनपुट टाइप हमने बनाया है OS के लिए।
बस इतना ध्यान रखिए, इनपुट टाइप आपको देना है रेडियो। अब मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ और देखते हैं हमारे पास DSA और OS के लिए रेडियो बटन आ गए हैं, बट दोनों ही सेलेक्ट हो रहे हैं। और ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट करो, तो उसके लिए हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो नेम आपने दिया है वो सेम होना चाहिए। जितने भी आप रेडियो बटन्स बनाएंगे सभी का नेम सेम होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ नेम का पर्पस क्या था यहाँ पे यूज़ करने का। जब आपने जैसे यूज़र नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, अब जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो वैल्यू जाएगी बैक एंड पर, वो अगर आपने नेम नहीं दिया है तो वो वैल्यू जाके वहाँ पर सेव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम दोनों का नेम यहाँ पर सेम रख रहे थे तो दोनों वैल्यूज़ वहाँ पर क्या था, जा रही थी। बट अब हमने क्या किया, दोनों का वैल्यू जब सेम कर दिया है, यहाँ पर दोनों के नेम सेम कर दिए हैं दोनों रेडियो बटन्स के, तो अब इन दोनों में से केवल एक जाएगी, क्योंकि एक नाम की एक ही चीज़ जाएगी बैकएंड पर। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस किया। अब देखिए या तो OS सेलेक्ट होगा या फिर DSA यहाँ पर सेलेक्ट होगा। ओके, सो देखिए ये छोटा सा मैंने एक फॉर्म बनाया है जिसमें कि हम लोग ने जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट और एक टेक्स्ट एरिया भी यहाँ पर बनाया है। तो देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेलेक्ट टैग का। तो सेलेक्ट टैग में आप लोग सबसे पहले देंगे ID में सब्जेक्ट्स, ID कैसे मैच होनी चाहिए, हमेशा फॉर से, लेबल के फॉर से हमेशा मैच होनी चाहिए। अब हमें क्योंकि ऑप्शंस देने हैं वहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर हमने दिया है, यहाँ पर जो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें हमारे पास ये DSA OS कंपाइलर ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, उसमें वैल्यूज़ देंगे। और यहाँ पर DSA OS कंपाइलर ये चीज़ें आपकी जो भी आप मीन्स ऑप्शंस के नेम देना चाहते हो वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ यहाँ पर आपको, कंट्रोल X करके कंट्रोल S। तो अभी देखो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन एक बार में आप सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे। बट आप चाहते हो कि मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करना, तो हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं यहाँ पर मल्टीपल, कंट्रोल S करते हैं। तो अब आप मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये होता है हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का आपको कैसे यूज़ करना है। अब तीसरी चीज़ आती है हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया। आपको जो है अच्छा खासा टेक्स्ट लिखना है, क्योंकि इसकी लिमिट तो केवल 20 कैरेक्टर्स थी। बट अब आप यहाँ पर कितना भी कैरेक्टर लिखना चाहते हैं, जैसे आप एड्रेस डिफाइन करना चाहते हैं या फिर डिस्क्राइब योर सेल्फ, आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो उसके लिए आपको एक टेक्स्ट एरिया रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक टैग टेक्स्ट एरिया का, जिसका नेम जाएगा, नेम होना चाहिए उस लेबल के सेम, लेबल का जो आपने नेम दिया है वही ये यहाँ पर सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो रोज़ आपको ये बताएंगी कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ आप इस वाले टेक्स्ट में एरिया में लिख पाएंगे, और कॉलम्स बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपकी एक लाइन में जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिया कॉलम्स 30, तो एक लाइन में आपके 30 कैरेक्टर्स जाएंगे, और रोज़ आपके पास टोटल आप 10 रोज़ बना पाएंगे, यानी कि टोटल आप 300 जो लेटर्स है वो आप इस टेक्स्ट एरिया में लिख पाएंगे। और यहाँ पर अगर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखा राइट, कंट्रोल S किया, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर लिखी हुई आएगी। क्योंकि आपके पास, आपने ध्यान दिया होगा कभी जब टेक्स्ट एरिया बना हुआ होता है तो आपके पास वहाँ पर लिखा हुआ है कि यू हैव टू राइट समथिंग हेयर लाइक दिस। तो कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट जो टैग्स हैं एक फॉर्म के, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ जल्दी से, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। फॉर इज़ इक्वल्स टू डेट, एक हम लोग नेम दे देते हैं, और यहाँ पर हमने दिया डेट। डेट हमने दी बर्थडे के लिए, बर्थडे के लिए। तो अगर आप डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, डेट का ऑप्शन देना चाहते हैं, तो आपके पास इनपुट टाइप जाएगा डेट। इनपुट टाइप S करते हैं, तो ये देखिए आपके पास बर्थडे के लिए एक पूरा कैलेंडर यहाँ पर आ गया। आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक ऑप्शन होता है ईमेल के लिए। तो ईमेल में जब तक आप @ नहीं लगाएंगे तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। कलर के लिए आप लोग लगा सकते हैं, इनपुट टाइप इज़ इक्वल्स टू कलर, कंट्रोल S किया हमने। लेबल मैंने नहीं लगाया, तो यहाँ से देखिए आप कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई फाइल को चूज़ करवाना तो वो भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल V किया। यहाँ पर अब जो आप इनपुट टाइप देंगे वो आप फाइल देंगे, यहाँ पर फाइल, कंट्रोल S। तो चूज़ फाइल का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। आप कोई पर्टिकुलर मंथ केवल अगर चूज़ करवाना चाहते हैं तो मंथ आप एक एट्रीब्यूट टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है मंथ को चूज़ कर पाएंगे। देखिए यहाँ से आपके पास मंथ्स की एक लिस्ट आ जाती है पूरी। नंबर की अगर हम लोग बात करें, आप कोई नंबर चूज़ करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप एज चाहते हैं, तो कंट्रोल S किया, तो यहाँ पर आपके पास ये नंबर चूज़ करने के लिए एक पूरा बॉक्स आ जाता है।
ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कुछ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी जो आप जनरली फॉर्म में यूज़ करते हैं वो सब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अभी एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि अगर हमें इसकी स्टाइलिंग की बात करनी है, यहाँ पर कुछ इमेज लगानी है बैकग्राउंड में या फिर कुछ जो है कलर देना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा। देखो तो भाई आ जाओ फॉर्म पर, यहाँ पर इसके स्टाइल की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके फील्ड सेट के स्टाइल की एक्चुअली हम लोग बात करेंगे। फील्ड सेट स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर आप दे दीजिए यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर कोलन, और यहाँ से हमने एक्वा चूज़ किया, लेट्स सपोज कंट्रोल एस किया। तो देखिए पूरे के पूरे इसका आपका जो फॉर्म था, फील्ड सेट था, उसका कलर चेंज हो गया है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इमेज लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग स्टाइलिंग का CSS का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो कि हेड में जाएगा। तो स्टाइल टैग के अंदर हमने एक बॉडी यूज़ किया है, इसमें हमने दिया है बैकग्राउंड इमेज URL, और यहाँ पर आप उस इमेज का URL देंगे। तो d.png यहाँ पर मेरे हेलो वर्ल्ड में ही सेव है, तो उसी का नेम मैंने यहाँ पर दिया है। एंड उसके अलावा बैकग्राउंड साइज इक्वल्स टू कवर, कि वो पूरा का पूरा जो हमने फॉर्म बनाया है उसको कवर करे, तो उसके लिए हमने दिया है यहाँ पर ये वाला एट्रीब्यूट। कंट्रोल एस करते हैं तो ये देखिए आपके पास ये जो d.png थी वो यहाँ पर बैकग्राउंड में आ गई है। अगर आप चाहते हो कोई इमेज अब इंटरनेट से लगाना तो यहाँ पर आपको उसका जस्ट क्या करना है, एड्रेस देना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमें HTML के थ्रू फॉर्म क्रिएट करना है, एक बेसिक फॉर्म हमें क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग फॉर्म्स को CSS के थ्रू भी क्रिएट करना सीखेंगे, बट अभी HTML के थ्रू हमें कैसे क्रिएट करना है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। अभी आपको जल्दी से क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है एंड सर्च बार में सेलेक्ट करना है द दीपाली अग्रवाल। ये है हमारा एक ब्लॉग चैनल, इस पर जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ फ़नी कंटेंट एक्सेप्ट फॉर द टेक्निकल। तो एंड आई होप कि ये आपको जो है अच्छा लगेगा कॉन्सेप्ट और आपको पसंद आएंगी ये वीडियोस। वन मोर थिंग, एक वीडियो हमने अपलोड की थी HTML लिस्ट टैग पर, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और बोला था मैंने जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको मैं दूंगी शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये शाउट आउट जाता है राजा घोष को, उनका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो कीप इट अप राजा एंड ऑल द बेस्ट। सो अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक। और HTML हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एक दो टॉपिक्स कुछ बचते हैं, जल्दी से उसको कंप्लीट करके अब हम लोग स्टार्ट करेंगे CSS। सो स्टे ट्यून्ड।